Good morning students. Today in this video we will discuss about floral formula. इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीफ, स्टेम, बाह्यदल पुंज, दलपुंज और एंड्रोसियम, गायनोसियम इन सभी पर चर्चा की थी। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के टाइम, तब इन सभी सिंबल्स की आवश्यकता होती है। ये सभी है फ्लावर मार्क्स और ये सभी है सिंबल्स। जैसे ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर आप सभी ने देखा होगा, ये है सदाबहार का, कैथेरंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली का है। जिस तरह से अब इसमें आप देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर के नीचे यहां पर देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये है बाह्यदल पुंज, और जहां से ये फ्लावर निकलता है वहां से छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। उन सभी को क्या कहा जाता है? ब्रैक्ट, और इस ब्रैक्ट को ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह की जिसमें ब्रैक्ट पाई जाती है उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं पाई जाती उसको इब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाता है। तो उसको EBR ऐसे लिखते हैं, और जिसमें पाया जाता है उसको BR ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये फ्लावर है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर कैसा होगा? कैथेरंथस रोजियस कैसा होगा? ब्रैक्टिएट फ्लावर। और यदि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम? इब्रैक्टिएट। उसके बाद में ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट यहां पर जहां से पुष्प का गुच्छा निकलता है वहां से निकलती है ब्रैक्टियोलेट। ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस जब ये प्रेजेंट होता है तो इसको BRL, जब ब्रैक्टियोलेट होता है फ्लावर तो इसको BRL लिखा जाता है। अब जिस फ्लावर में ब्रैक्टियोलेट अब्सेंट होती है, जिसमें ब्रैक्टियोलेट नहीं पाई जाती, तो उस फ्लावर को इब्रैक्टियोलेट कहा जाता है। तो मान लीजिए ये वाला फ्लावर है, इसमें ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को क्या कहेंगे? कैथेरंथस रोजियस आर ब्रैक्टियोलेटेड। और यदि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो कैथेरंथस आर नॉट ब्रैक्टियोलेटेड। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरह से, इस निशान से ऐसे बनाया जाता है। ये देखिए आप, ये फ्लावर, इस फ्लावर को किसी भी तल से ऐसे 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 किसी भी तल से काट लिया जाए तो ये क्या बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। तो इस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं हम? एक्टिनोमॉर्फिक। त्रिज्या सममित कहते हैं इसको हिंदी में। फिर है मीडियली जाइगोमॉर्फिक, इसको कहते हैं एक व्यास सममित। जैसे आपने मटर का फ्लावर देखा होगा, उसमें दलों का आकार है वो छोटा बड़ा होता है। तो उसमें क्या है, जैसे हम किसी मटर के फ्लावर को या लेगुमिनेसी फैमिली के किसी भी प्लांट को हम किसी भी तल से काटे तो बराबर बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता। इसलिए इस तरह के जो फ्लावर है जिनको बराबर तल में डिवाइड काटा नहीं जा सकता, उनको क्या कहा जाता है? एक व्यास सममित या मीडियली जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद में बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। इसका ये चिन्ह होता है ऐसे, ये मेल का और ये फीमेल का। इसका मतलब ये जो फ्लावर है इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जो फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं, उस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं हम? बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। द्विलिंगी, इसको हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी। फिर पिस्टिलेट, इस तरीके से इसका सिर्फ ऐसा ही चिन्ह बनाते हैं, ऐसे ही मार्क बनाते, ऐसा इस तरह का मार्क बनाते। इस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं हम? पिस्टिलेट। इस तरीके जैसे आपने मोरस अल्बा सहतूत को कहते हैं, वो सिर्फ क्या होता है इस तरीके से। तब जब मोरस अल्बा का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो सिर्फ उसमें ऐसा ही चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे। स्टेमिनोड, जिसमें सिर्फ मेल ऑर्गन पाया जाए।
ये चिन्ह है फीमेल ऑर्गन का, ये वाला चिन्ह है मेल ऑर्गन का। पुंकेसरी जिसको कहते हैं, पुंकेसरी वे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ क्या पाया जाए, स्टेमन्स पाए जाते हैं, और पिस्टिलेट वे फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। पूर्ण फ्लावर वो होते हैं जिसमें चारों ऑर्गन पाए जाते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसरी, जाए। जिस तरह से ये फ्लावर है इसमें चारों ऑर्गन पाए जाते हैं, इस तरह का फ्लावर क्या कहलाता है, कंप्लीट। एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स इस तरह का EPIK, जिस फ्लावर में एपिकैलिक्स पाई जाती है, जैसे आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा, उसके अंदर बाह्य दल के बाहर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स। तो जब गुड़हल का फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें इस तरह का ये एपिकैलिक्स लिखा जाता है। तो वो फ्लावर जिसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है उसके अंदर एपिकैलिक्स लिखा जाता है। फिर ये है कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब होता है बाह्य दल पुंज, और एक कैलेक्स को क्या कहते हैं, सेपल। यदि कैलेक्स एक दूसरे से फ्री हो तो उसको सेपल फ्री इस तरह से लिखते हैं, सिर्फ के। और यदि सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं। कैलेक्स जैसे ये ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, इसमें सब जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, जहां से दल निकलते हैं उसके नीचे से कैलेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यहाँ पे ग्रीन कलर। और यदि जुड़े हुए हैं तो यूनाइटेड, और यदि फ्री है तो इसको ऐसे लिखें, कैलेक्स। ये है बाह्य दल। बाह्य दल की एक इकाई क्या कहलाती है, सेपल, यानी कैलेक्स की एक इकाई को क्या कहते हैं, सेपल। उसके बाद में है कोरोला। कोरोला हमेशा क्या होते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर होती है। किसी भी फ्लावर में आप जो कलरफुल दल है उनको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कोरोला की एक इकाई क्या कहलाती है, पेटल। यदि पेटल फ्री है, जैसे ये वाले से इसके अंदर दिख रहे हैं फ्री है ये, तो फ्री को हम ऐसे लिखते हैं, सी। और यदि पेटल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको क्या लिखेंगे, इस तरह से कोष्टक में बंद कर देंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या है, कोरोला। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। आप ये देखेंगे, ये लीफ होती है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही सीधी संरचना, ये क्या होती है, स्टेम। और आप देखिए इन पत्तियों का लगने का क्रम देखिए कैसा है, 90 डिग्री के कोण पर। वैसे एपोसाइनस से पढ़ाऊंगी तब मैं आपको सदाबहार के बारे में बताऊंगी। तो इसमें देखिए पत्ती एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर लगी, तो अपोजिट डेक्यूसेट इसको कहते हैं। अब एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम हम इसके अंदर से निकालते हैं। तो इसके अंदर जो येलो कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंड्रोसियम होती है। ये देखिए छोटे छोटे येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो यदि एंड्रोसियम फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो हम उसको ए लिखकर ऐसे लिखते हैं। और यदि एंड्रोसियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस, एक संगी। इसको इस तरह से कोष्टक में बंद कर दें। अब है एंड्रोसियम किससे जुड़े हुए हो, दल से। जैसे इसमें भी सदाबहार में भी एपोकेथेरंथस रोजेसी में भी ये दल क्या है, एंड्रोसियम क्या है, दल से जुड़े हुए। तो इस तरह के दल को कैसे लिखेंगे, सी और ए को ऐसे जोड़ देंगे। तो इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। उसके बाद में गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर नीचे से हम देखेंगे इन फ्लावर के, इसको खोल कर देखना पड़ता है इसमें। तो गाइनोशियम के 3 पार्ट बताए थे मैंने, स्टिग्मा, स्टाइल और ओविल। गाइनोशियम के अंदर, गाइनोशियम की एक इकाई को क्या कहते हैं, कार्पल।
यदि कार्पल एक दूसरे से फ्री हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, और कार्पल यदि एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। आप गायनेशियम की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल लगे। ओवरी यदि सुपीरियर है यानी ओवरी सबसे ऊपर और बाकी के पार्ट ऐसे यहां से निकल रहे हैं, ऐसे बाकी के पार्ट कौन कौन से, बाह्य दल पुंज और दल पुंज और एंडोस्टिम नीचे से निकल रहे हैं ऐसे यहां से। तो इस तरह की ओवरी को क्या कहेंगे, सबसे ऊपर ओवरी, उसको ओवरी को कहेंगे हम सुपीरियर ओवरी। यदि ओवरी सबसे नीचे हो और बाकी के पार्ट ऊपर से निकल रहे, ऐसे यहां से निकल रहे हो, इस तरह की ओवरी को क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी। और ओवरी के बीच में से, इधर से बीच में से निकले बाह्य दलपुंज और एंड्रोसियम, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम यहां से निकले। तो इस तरह की ओवरी को क्या कहते हैं हम, सेमी सुपीरियर टाइप की ओवरी। तो ये सभी क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए सिंबल कैसे लिखे जाते हैं। तो इस तरह की ओवरी को हम क्या लिखेंगे, ऐसे, यहाँ पे सेमी इंफीरियर टाइप की ओवरी को इस तरह से लिखते हैं। तो आप अपने आसपास के जो फ्लावर है उनके अंदर देखिए, हम हमारे सिलेबस में 10 फैमिलीज हैं, उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। और आप ये जो मैंने आज बताया है इसको याद करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। इसके अलावा मैं आपको इसका आगे पीडीएफ भी भेज दूंगी। आप क्या क्या देखेंगे, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, इब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में ये 2 टाइप, स्टिलेट और स्टेमिनेट, एपिकैलेक्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोशियम, एपिपेटलस, ओवरी। इन सभी के बारे में आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। आई होप you understood and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.